बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि OSI मॉडल क्या है। OSI मॉडल जो है स्टैंड फॉर यानी कि OSI का अब्रिविएशन जो है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके अंदर 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर लेयर जो है मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। हर लेयर जो है अपना मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करती है। हर लेयर का काम जो होता है वो दूसरी लेयर से डिफरेंट होता है। इसकी जो 7 लेयर्स हैं वो कुछ यूं है, इसी तरतीब के साथ होती हैं। फिजिकल लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है। ये इसकी 7 जो है डिफरेंट लेयर्स होती हैं और ये 7 डिफरेंट लेयर जो होते हैं डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या करती है? फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फिजिकली या वायरलेस कनेक्शंस का रिस्पॉन्सिबल होती है। 2 नोड्स के दरमियान कंप्यूटर सिस्टम के 2 नोड्स यानी 2 कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान 2 नोड्स के दरमियान फिजिकली या वायरलेसली जो कनेक्शन जोड़ना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, वो फिजिकल लेयर का काम होता है कि 2 नोड्स को किस तरह मैं जोड़ूं कि वो किस तरह वर्किंग परफॉर्म करें, किस तरह वो एक दूसरे की असेसमेंट हासिल कर सकें। वो काम जो होता है वो फिजिकल लेयर का होता है। ये 2 कनेक्टर्स क्रिएट करती है मुख्तलिफ नोड्स के दरमियान, जिन कनेक्टर्स की मदद से 2 नोड्स यानी 2 कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को सेंड करने की बाइनरी फॉर्म में। डाटा को बाइनरी फॉर्म में सेंड करने की रिस्पॉन्सिबल भी फिजिकल लेयर होती है, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में डाटा को सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड तक, वो फिजिकल लेयर का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो उसने नोड्स बना दिए हैं उनके दरमियान डाटा के लिंक करने का, डाटा को लिंक करने की जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है। ये डाटा लिंक लेयर जो होती है ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स को यूज़ करती है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करती है आप लोगों के डाटा को और इन सेगमेंट्स को फिर जो है रिसीविंग एंड तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबल होती है। रिसीविंग एंड तक पहुंचाना किस तरह, मतलब कि इसने जो है नेक्स्ट नेटवर्क लेयर को ये जो सेगमेंट्स यानी ये जो डाटा के पैकेट्स बना दिए हैं वो उनको जो है नेटवर्क लेयर तक पहुँचाना होता है। डाटा लिंक लेयर की रिसीविंग एंड क्या होगी? नेटवर्क लेयर होगी। एक बहुत बड़ा डाटा है आपका जिसे आप जो है डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो डाटा जो है वो फिर सेगमेंट्स में यानी कि पैकेट्स में छोटे छोटे बैग्स में तोड़ दिया जाता है, फिर उन बैग्स को आगे लेके जाया जाता है और फिर वो जो बैग्स होते हैं उनको दोबारा प्रेजेंटेशन लेयर में यकजा करके आपको आपके एप्लीकेशन लेयर्स पर अपेयर करवाया जाता है। डाटा लिंक लेयर जो होती है वो आपको जो है वो दे देती है कि इजाज़त दे देती है, परमिशन दे देती है कि डाटा को आप जो है इस फिजिकल लेयर से उठाएं और नेटवर्क लेयर तक ले जाएं। नेटवर्क लेयर नेक्स्ट आ जाती है। नेटवर्क लेयर जो होती है ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है परफॉर्म कर रही होती है। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नेटवर्क लेयर की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ये जो डाटा लिंक लेयर ने सेगमेंट्स बना दिए हैं, इन सेगमेंट्स को सबसे पहले तो रिसीव करना, फिर मजीद उन सेगमेंट्स को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना और फिर दूसरी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि एक राइट पाथ चूज़ करके देना कि कौन सा वे जो है वो गुड रहेगा इस डाटा को पहुंचाने के लिए रिसीविंग एंड तक, यानी कि यूज़र की असेसमेंट में कौन से वे के ज़रिए ये डाटा जाना चाहिए। फिर यानी कि ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आसानी पैदा करने का ज़रिया होती है नेटवर्क लेयर जो होती है। और नेक्स्ट आ जाती है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? डाटा को ट्रांसमिट करती है, यानी कि ये डाटा को लेती है नेटवर्क लेयर से और उसने जो पाथ इसे डिस्क्राइब करके दिया है, जो पाथ इसने बताया है कि इस पाथ को फॉलो करते हुए आप डाटा को लेके जाओ, ये नेटवर्क लेयर से डाटा को उठाती है और सेशन लेयर तक इसको पहुँचा के आती है। सेशन लेयर को डाटा दे आती है। सेशन लेयर क्या करती है जी? सेशन लेयर जो होती है मुख्तलिफ चैनल्स क्रिएट करती है, मुख्तलिफ मीडियम्स क्रिएट करती है
डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सेशन लेयर का वर्क होता है कि चैनल ट्रांस और मोड्स वगैरह जो है मीडियम वगैरह जनरेट करना जिसमें से ये डाटा पास थ्रू हो सके। ये रिस्पॉन्सिबल होती है तब तक डाटा को, ये सेशन लेयर जो होती है तब तक चैनल्स क्रिएट करके रखती है, मीडियम क्रिएट करके रखती है जब तक कि जो है डाटा पास थ्रू ना हो जाए। जैसे ही डाटा पास थ्रू हो सेशन लेयर जो होती है वो क्लोज हो जाती है, अपनी वर्किंग जो है समेट देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि प्रेजेंट का मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा की प्रेजेंटेशन की, यानी कि डाटा को प्रिपेयर करने की। अब ये जो है डाटा जो है बिल्कुल रेडी है, यूज़र को देने के लिए डाटा जो है बिल्कुल रेडी है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है सेशन लेयर से डाटा लेती है, वो सारा का सारा प्रोसीजर जो ऊपर हो चुका है अब वो जो है आके प्रेजेंटेशन लेयर में यकजा होगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर वो जो बैग्स छोटे छोटे इसके पास पहुंचे हैं उनको यकजा करेगी और फिर देखेगी कि क्या जो डाटा यूज़र ने असेस किया है कि क्या ये वही डाटा है, क्या ये डाटा एक्यूरेट भी है जो यूज़र असेस करना चाह रहे हैं, जो यूज़र ने सर्च आउट किया डाटा, क्या ये डाटा वही है। तो सेशन लेयर का काम होता है कि इस सेशन लेयर का काम होता है कि उन बैग्स को जो है वो यकजा करे, यकजा करने के बाद जो है वो इन लेयर्स ये जो पैकेट्स उसने बना दिए हैं उनको एक जो बड़े बैग में कवर करे, एक बड़े बैग में कन्वर्ट करे और फिर जो है एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करे। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर जो है वो एंड यूज़र जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपने डाटा सेंड किया होगा वो आपकी एप्लीकेशन लेयर के लायक है। फ़र्ज़ किया आपने गूगल पे जाके कोई भी डाटा सेट किया तो गूगल आपकी एक एप्लीकेशन है, यानी कि एंड यूज़र जो होता है वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है। तो आपकी एप्लीकेशन लेयर तक वो डाटा किस तरह पहुंचता है? वो डाटा आपकी इन्हीं लेयर्स से गुजर के पहुंचता है, यानी कि OSI मॉडल्स की ये जो 7 लेयर्स हैं इन लेयर्स से गुजर कर जो है आपका डाटा जो है आप तक पहुंच रहा होता है। फिजिकल लेयर जो है पहले सबसे जो है आपके और सर्वर के दरमियान जो है वो कनेक्शन जनरेट करती है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर जो होती है डाटा को जोड़ देती है उसके साथ, मतलब डाटा की शेयरिंग शुरू करती है। फिर आपकी नेटवर्क लेयर आ जाती है जो पाथ बताती है और पैकेट्स को यकजा करती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? अपने ऊपर लाद कर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर सेशन लेयर जो होती है वो चैनल जनरेट करती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो चेक करती है आया कि यूज़र ने जो डाटा सर्च किया है वो एक्यूरेट भी है और उनके जो पैकेट्स हैं छोटे छोटे बैग्स हैं उनको जो है एक बैग में कन्वर्ट करती है और फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर पर उस डाटा को अपेयर कर दिया जाता है, यानी कि वो डाटा जो है आपको मिल जाता है। और ये काम इतनी जल्दी नैनो सेकंड के अंदर हो रहा होता है कि आप इधर सर्च कर रहे होते हैं उधर आपको आंसर मिल रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।